जो कार्यक्रम है आपको सभी लोगों को मालूम है कि आपकी अपने गुरु महाराज जी की पातशाही दिवस जो मनाया जाता है। पातशाही दिवस मनाने के उपलक्ष्य में ये अपना कार्यक्रम रहता है। ये अपनी आज तृतीय पातशाही है, तृतीय पातशाही दिवस है गुरु महाराज जी की। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम अपना रहता है। और हमको आज जो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अपने इतने घने माने नजदीक प्रोग्राम होते हुए भी आज अपने इतने लोग उपस्थित हुए, जबकि अपने को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हम आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। आप लोग इतने जल्दी प्रोग्राम को अटेंड करते हुए आप लोग उपस्थित हुए, जो आप सराहनीय है। अब क्योंकि मीटिंग अधिक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अपने बहुत नजदीक प्रोग्राम हुए। अभी 5-6 तारीख का अपने साथ में विशाल प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद 14 हुई, फिर अमावस्या का हुआ, फिर ये अभी 14 तारीख को फिर 14 आने वाली है। इसलिए काफ़ी घने बनी नजदीक प्रोग्राम होते हुए आप लोग इतना अधिक भाग ले रहे हैं, ये बड़ा प्रशंसनीय है। और हम अपने हार्दिक बड़ी प्रसन्नता समझ रहे हैं इस बात को। और हमारे गुरु महाराज जी भी आपको पूरा आशीर्वाद देंगे जो आप लोग अपने आश्रम पर आ रहे हैं। और हम ऐसी ही आशा करेंगे कि भविष्य में ऐसे ही आते रहें, तो आप कभी भी गुरु महाराज जी की पूरी कृपा बनी रहेगी। आप किसी भी प्रकार से कष्टों का आपका निवारण होगा, किसी प्रकार आप दुखी नहीं होंगे। कि हम ऐसी कामना करते हैं और गुरु महाराज जी की तरफ से भी आशीर्वाद आपको सभी के लिए है कि आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। देखो ऐसा होता है, ये अपने भिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। ये अपना पातशाही प्रोग्राम है। पातशाही के प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को शायद सभी को किसी को जानकारी नहीं होगी कि ये पातशाही क्या होती है, पर इसको थोड़ा सा अपन बता देते हैं। जो पातशाही होती है अपने यहाँ प्रचलन में नहीं है, अपने इस क्षेत्र में प्रचलन नहीं है। ये पूर्वी भारत में अधिक प्रचलन है, अपने जैसे नगरी में भी नहीं है। अपने आनंदपुर गए होंगे तो आनंदपुर में इसका प्रचलन है, वहाँ पातशाही बराबर चली आ रही है। अपने इधर जो है ना वहाँ गए थे, क्या नाम, बनारस में गढ़वा का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ भी ये पातशाही का कार्यक्रम चल रहा है। और उधर पूर्वी भारत में उधर बिहार में कई आश्रम ऐसे हैं ये पातशाही चल रही है। पर पातशाही का मतलब हम समझ लें थोड़ा सा। पातशाही का मतलब होता है कि पति का मतलब विकसित होना, या जैसे हम प्रमोशन बोलते हैं अपने इसमें, यानी समर्थ गुरु बनना, इसको पातशाही बोलते हैं। यानी इन्हीं जो संत होते हैं आश्रमों में, जितने भी संत होते हैं, सभी संतों में चयन किया जाता है। ये गुरु ही चयन करते हैं, ये गुरु महाराज जी की ओर से चयन होता है। वो जिसको बनाए उसको बना देते हैं। और सभी शाखाओं जो संत आश्रम है, संत की शाखा है, बड़े बड़े गुरु या राष्ट्रीय संतों को बना करके वो चयनित करते हैं। जैसे अपने राजनीति के लिए राजनीति में भी चयन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भी अपने संत समाज में ऐसा प्रचलन है। तो ये गुरु महाराज जी चयन करते हैं, गुरु महाराज जी गुरु को गुरु बना के जाते हैं। इसको पातशाही है, यानी पद का शहंशाह, पद का प्रमुख, इसी को पातशाही कहा जाता है। और वो सभी से प्रमुख होता है। और पातशाही फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर किसी के अधीन नहीं रहते। जैसे अपनी महाराज जी की पातशाही नहीं हुई थी, तब जैसे अपन नगली जाते थे, नगली अधीन होके जाते थे, तो चलो अपना नगली वरिष्ठ आश्रम है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब से अपन पातशाही हो गए हैं और उनको पातशाही प्राप्त हो गई है, तब तक अपन किसी के अधीन नहीं रहते, अपन पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये पातशाही का मतलब होता है
आपको जाना। अब क्योंकि यहाँ प्रचलन में नहीं है इसलिए लोग इसको मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि वस्त्र बदल जाते हैं इस पातशाही में, यानी रोगा कलर से सफेद में आ जाते हैं तो लोग समझते हैं कि पुनः सफेद में आए। बहुत से लोग ऐसी चर्चा करने लगते हैं, पर ये आप लोगों को समझना चाहिए ये पातशाही का मतलब पद का संसार पद का प्रमुख होता है, ये समर्थ गुरु भी होते हैं पातशाही जिनको प्राप्त होती है। तो इस तरह से पातशाही के बारे में आपको बताया और हम ऐसी आशा करेंगे कि आप लोग जो है ना हमें आते रहे बराबर आश्रम तक, इससे अपने को क्या ज्ञान भी अर्जन होता है और अपने पुराने जो संस्कार होते हैं भाई अपन जो गुरु महाराज जी अक्सर कर कहा करते थे कि भाई हम यहाँ क्यों आते हैं कि हमें कोई लोग है क्या लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने शरीर के अपने पुराने संस्कार हैं, उन पुराने संस्कारों का हवन होता है। भाई अपन जितने नजदीक जाएंगे गुरु महाराज जी के, यहाँ लोग अकेले गुरु भी कहा करते थे कि अकेले गुरु ही नहीं है, यहाँ गुरु भी कभी कभी आते हैं तो पूरा अपना पूरा समूह लेके आते हैं, अपना पूरा समाज लेके आते हैं और आप लोग आओगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी इज्जत मिलेगी, जिससे आपके पुराने संस्कार भी खत्म होंगे और जब पुराने संस्कार आपके खत्म होंगे तो आपको फिर सुख समृद्धि प्राप्त होगी और बल्कि एक जन्म नहीं कई जन्मों आपको सुख मिलेगा, जन्म जन्म आपको। और ज्ञान के बारे में क्या जाना, आज पातशाही है, इस पातशाही के बारे में आपको बता दिया। हम उसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और तब तक आप लोग अपना भजन कीर्तन करेंगे और थोड़ा सा